नमस्कार दोस्तों, मैं बना रहा हूँ अभी वसंत कुसुमा का रस। हालांकि 3 महीना हो गया मेरा ये अलग अलग वनस्पति का जो भावना है देते देते वासा अडुसा बोलते हैं जिसको, उसके पत्ते से 7 भावना देते हुए क्रमशः अब मैं आ पहुँचा हूँ सफ़ेद चंदन। ये देखिए ज़रा, मेरे किसी मित्र ने मुझे अपने घर पे लगा हुआ चंदन का जो वृक्ष है उसको काट करके देखिए उन्होंने मुझे भेज दिया। ये है ओरिजिनल सफ़ेद चंदन। तो एक चीज़ ख्याल रखना कि अगर आपको वसंत कुसुमा का रस बनाना है तो ओरिजिनल जड़ी बूटियों का विशेष ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनता है, महंगा भी है। महंगा से भी क्या है, ज़्यादा ये बहुत मेहनत से बनता है। देखो 3 महीने से हम रोज़ इसको 7-7 घंटे तक जड़ी बूटियों से हम खरल करते हैं भावना देने के संदर्भ में, तो कितना मेहनत होगा आप खुद विचार करो। तो ऐसे में मैं बिल्कुल साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मित्र को जिन्होंने मुझे ये चंदन प्रोवाइड किया। उन्होंने बेचारे अपने पूरा इतना बड़ा पेड़ को ही उन्होंने काट दिया। तो अब हम बनाएंगे इसका भावना चंदन का। बाज़ार में चंदन मिलता है देखिए इस तरह से। अब इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है तो उन्होंने इसमें डाला है एसेंशियल। तो चंदन जैसा खुशबू आ रहा है तो चंदन का एसेंशियल डाला है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है इसकी पूछो मत। तो इतना ज़्यादा खुशबू तो होता ही नहीं है, जैसे हम इसको खोलते तो एकदम उस तरह का खुशबू आता है। तो इन्होंने यहाँ एसेंशियल डाला है। अगर मैं इसका भावना देता तो काम ख़त्म हो जाता सारा जो है मेरे दवाई का काम खराब हो जाना था। लेकिन चलो भगवान की मेहरबानी हुई कि मुझे ये चंदन अभी मिला। अब हम आपसे एक बात करना चाहेंगे कि इसकी भावना कैसे देना है। यदि आप इसको काट करके उबाल करके भावना दोगे तो ये सबसे गलत होगा, क्योंकि चंदन के अंदर जो तेल होता है वो उड़नशील होता है। खुशबूदार कोई भी वनस्पति है उसको कभी भी उबाल के प्रयोग नहीं करना है। तो इसका हमें बनाना होगा हीम। तो सबसे पहले इसको दरदरा सा, इसको छोटे छोटे पाउडर, इसको खुरच करके पाउडर बनाएंगे। उस पाउडर में हम डालेंगे गर्म पानी, रात को गर्म पानी डाल के रखेंगे और सुबह उसको बढ़िया मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे और उसके बाद निचोड़ करके उससे भावना देंगे। उससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो ऑयल है या जो खुशबू है वो बरकरार रहेगा, इस दवाई में जाएगा, वो उड़ करके नहीं जाएगा। अगर हम इसको उबालेंगे तो उबलते ही चंदन का सारा जो मेडिकेटेड प्रॉपर्टी वो सब कुछ उड़ जाएगा। तो ओरिजिनल होने के बावजूद भी हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से वनस्पति को किस तरह से हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको कभी उबाल करके इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये है, तो अभी मेरा ये लास्ट ये बच गया चंदन का। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो ये दवाई है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से वसंत कुसुमाकर बनाएं और ओरिजिनल चीज़ों का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है, और तभी जा कर के आप किसी भी प्रकार के प्रमेह, जो डायबिटीज़ है या बहुत सारे रोगों में ये काम करता है दवाई, शरीर को एनर्जी देता है। वृक्ष है ये, क्योंकि इसके अंदर चांदी का भस्म है, स्वर्ण भस्म है, तो ये बहुत बेहतर काम करेगा। हर रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है संतर्पण करने के लिए। दीजिए विदा, नमस्कार।